आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी, मैं हूं सुशांत मेहता। बहुत सौभाग्य है आज के 1983 वर्ल्ड कप टीम, जो सबसे बड़ी विक्ट्री मैं मानता हूं क्रिकेट में आज तक, जिसने बेसिकली क्रिकेट को बनाया है हिंदुस्तान में, वो टीम हमारे साथ है। एक बार जोरदार तालियां जितने भी मेरे दोस्त हैं अंदर, प्लीज एक बार ताली बजाएं। मदन लाल, सुनील वॉल्सन, रॉजर बिनी, संदीप पाटिल, बलविंदर संधू, जिमी अमरनाथ, कपिल देव द कैप्टन, सईद किरमानी, सिंह साहब मैनेजर, कीर्ति आज़ाद, यशपाल शर्मा, और हमारे साथ अमित भी हैं जो ओपस इंडिया के हेड हैं। कपिल बाजी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जो थी 75, 79, ये जो टीम थी वेस्ट इंडीज़ की, आई थिंक लोग अभी जो बच्चे हैं उनको पता नहीं होगा कि कितनी ज़बरदस्त वो टीम थी। दैट्स वाई आपकी जो विक्ट्री थी कितनी महान थी। एक तो उनके बॉलर्स पहले देखिए आप, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग, ये तो आग के गोले जिसको बोलते हैं वैसे फेंकते थे। हाउ डिड यू लुक एट द कॉम्पिटिशन? और उस दिन जब आप टॉस के लिए जा रहे थे, क्या सोचा था कि टॉस, टीम से बात करी थी टॉस जीत के क्या करेंगे इतने बड़े मैच में? जो अभी तक याद है, ये सोच रहा था कि टॉस जीतेंगे तो हम फील्डिंग करेंगे, क्योंकि बहुत ही ग्रीन विकेट पिच था और फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा था साइड के ग्रास, और उसमें इतना ग्रीन था। और कहीं हमें गुस्सा भी था कि वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है और थोड़ी 60% बैट्समैन के लिए होनी चाहिए और 40% बॉलर के लिए पिच होनी चाहिए, जहाँ पर दोनों का टैलेंट एबिलिटी नज़र आए। लेकिन जब हमने पिच देखी तो ऐसा लगा कि 80% गेंदबाज के लिए था या 90% 10% बैट्समैन के लिए था। तो थोड़ा सा गुस्सा भी था। और उनके जो आपने नाम लिए चारों फास्ट बॉलर, इतने हम झेल चुके थे काफ़ी पिछले उन दिनों, वेस्ट इंडीज़ में झेला, फिर वर्ल्ड कप में झेला, तो काफ़ी ख़तरनाक गेंदबाज थे। लेकिन जब आप मैदान में उतर गए हो तो फिर किस चीज़ का डरना। अच्छा, लेकिन बैटिंग करनी पड़ती है पहले, और सनी भाई जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, वो 2 रन पे वापस आ जाते हैं। फिर एक पार्टनरशिप लगती है क्रिस श्रीकांत और जिमी अमरनाथ। जिमी अमरनाथ, मैं आपको बताया पहले भी सर, जैसे मेरे डैड ने बोला आपके जैसा बैट्समैन नहीं देखा, आपके जैसा ऑलराउंडर नहीं देखा, और ऑलराउंडर की तो अभी भी हमें तलाश है इतनी। और ये भी बात करूंगा कि इस टीम में कितने ऑलराउंडर थे। दैट्स व्हाई आई थिंक दैट वाज आवर स्ट्रेंथ ऑल्सो, कि हर कोई बॉल भी कराता था, बैट भी करता था। वो पार्टनरशिप के बारे में कुछ बताइए, बिकॉज एक अर्ली विकेट जाती है, फिर आपकी और चीका की पार्टनरशिप लगती है। नहीं, बिल्कुल आई थिंक खेल है। बैट्समैन जब आउट होता है तो मेरे ख्याल से आप उसके बारे में नहीं सोचते, उस डिसमिसल के बारे में नहीं सोचते। द ओनली थिंग एज ए बैट्समैन आप ये नोट करते हो कि वो आउट कैसे हुआ है जी, और बॉल किस तरह से बिहेव कर रही है। कि ये मेरा अपना नज़रिया था। जब भी मैं ड्रेसिंग रूम में होता था, मैं देखता था कि विकेट का नेचर कैसा है, उसका बाउंस कैसा है, उसकी पेस कैसी है, और वो किस लेंथ से बॉल कर रहे हैं गेंदबाज। तो जब मैं गया श्रीकांत हमारे, तो वो तो अपने मौज मस्ती में रहते थे, अपना गए, उन्होंने आगे बैट मारा मेरे बैट के साथ, हेलो जिम्मी एंड ऑल दैट। तो बिकॉज मैं एक्चुअली, आप जब जाते हैं तो आप पॉजिटिव माइंड से, आपको सोच नहीं रहे, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। तो जैसा कि श्रीकांत का था कि वो स्ट्रगल कर रहा था थोड़ा सा अगेंस्ट जो गार्नर, तो मैं था नॉन स्ट्राइकर, तो मेरे पास आया कि जिम्मी आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम हियर, व्हाट टू डू। तो ऐसा जस्ट प्ले नॉर्मल गेम, नेचुरल गेम, व्हाट एल्स यू हैव टू डू। अच्छा जी, मैंने तो बोल दिया उसको। तो फर्स्ट बॉल पे किसी ने, व्हाई डोंट यू प्ले जो गार्नर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो आई से लुक, वी आर प्लेइंग वनडे क्रिकेट, नॉट टेस्ट क्रिकेट। तो इसे नो, अच्छा फर्स्ट बॉल पे रन आ गया। अच्छा जी, ये वहाँ पे गए, उसने अपना देखा ना आड़ा, इधर से जो गार्नर को स्लिप के ऊपर से स्क्वायर कट, एंडी रॉबर्ट्स आया, उसको एक छक्का एक चौका। मैं कहा यार तू तो स्ट्रगल, ऐसी स्ट्रगल सबके लिए हो और सीमिंग ट्रैक पे। तो बिल्कुल ऐसे कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं, और आप वहाँ जब खेलते हैं तो ये सोचिए खेलते हैं कि मुझे अच्छा करना है। ठीक है, पिच डिफिकल्ट थी। उसके बाद आप देखते हैं यशपाल शर्मा आते हैं, 11 रन उनके हैं, 27 रन संदीप पाटिल बनाते हैं, 15 रन आप बनाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और फिर टेल 183 में से अगर मैं देखूं, 17 रन मदन लाल के हैं, 14 रन सईद किरमानी के हैं, और 11 रन बलविंदर संधू के हैं। तो अगर इसका ऐड करें, कुछ 40 से ऊपर रन ये हो जाते हैं 183 में से, विच आई थिंक वाज अ ग्रेट क्वेश्चन फॉर यू गाइज। कि आज जो, जैसे हम अभी भी अपनी टीम को देखते हैं तो टेल जल्दी निपट जाती है। सो टेल वाज आल्सो अ बिग कंट्रीब्यूशन देयर उन कंडीशंस में। हमें नहीं लगता हमारी टेल थी। हाँ, अगर आप देखें फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखें, बाकी रिकॉर्ड देखें, टेस्ट मैच में किरमानी ने पता नहीं कितने शतक बनाए, महेंद्र अमरनाथ
मदन लाल ने कितने बनाए हैं, रॉजर बिन्नी ने कितने 100 बनाए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि हमारे टेल एंडर थे, हमारे ऑलराउंडर थे ये सब। तो थोड़ा बहुत फ़र्क है। और जो एक छोटी सी पार्टनरशिप लास्ट विकेट की हुई थी फाइनल में संधू जी के साथ एंड किरमानी के साथ, आई थिंक वही बहुत बड़ा फैक्टर था। तो एवरीबडी हैव टू प्ले देयर रोल एंड अच्छा लगा कि एटलीस्ट आखिर में हमारे लिए 183 काफ़ी थे, उनके लिए नहीं। हाँ, ऑलराउंडर की जो बात करी, व्हाई आर वी स्ट्रगलिंग नाउ टू गेट, मतलब इतने महान ऑलराउंडर आप देख रहे हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक हमने ट्रॉफी भी लिफ्ट करी कि सबने, कीर्ति आज़ाद ने भी बॉल करी फाइनल के अंदर, सब बॉल भी करते थे और बैट भी करते थे। आज की डेट में आप सुन रहे हैं विराट से बोल रहे हैं भाई हमारे पास बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, इतना बड़ा मुल्क ऑलराउंडर नहीं है जिसकी लेगेसी रही है ऑलराउंडर्स की। जो हमें लगता है शायद जब आप साल में 10 महीने क्रिकेट खेलते हैं तो इंजरीज ज़्यादा हो जाती हैं। और आज की जो क्रिकेट है वो बहुत बेसिक है। आप बैटिंग अपनी परफॉर्म करो या बॉलिंग करो। हमारे टाइम में था हमको सब कुछ ही करना है। तो आज की जो क्रिकेट है वो थोड़ी सी बदल गई है। कभी कभी दुख भी होता है कि 4 ओवर करके प्लेयर थक जाता है और कहते हैं कि नेट में 4 ओवर या 3 ओवर से ज़्यादा नहीं करने देते। हमें तो याद है अपने वक्त में, ये नहीं कहूँगा सही है या गलत है, कि लास्ट के बैट्समैन आके भी प्रैक्टिस करता तो हम 10-10 ओवर उनको ही खिला देते थे। तो वो माइंड सेट बनना चाहिए और वो आपके मसल डेवलप होते हैं। आज शायद वो 4 ओवर उनके लिए काफ़ी है। तो हमें अजीब सा लगता है जो हमारी जनरेशन के हैं। 183 के बाद आपने क्या बोला टीम को जब आप वापस आए ड्रेसिंग रूम? ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग की बात करी, बैटिंग तो और भी खतरनाक थी। मतलब ग्रिनिच, हेन्स, रिचर्ड्स, लॉयड। मुझे ज़्यादा याद नहीं है, शायद इनको थोड़ा ज़्यादा याद होगा। इतना ही था कि लेट्स फाइट इट आउट। अभी तक 2-3 चीज़ें याद है, यही कहा था कि 183 बनाने में बहुत समय लगा है और दूसरी टीम ने बनाना है, हमने बना चुके हैं। बाकी पता नहीं क्या बोला था, मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा संधू साहब, आपने आउट करा ग्रिनिच को, पहले बोल्ड मारा उससे, बिकॉज अर्ली विकेट्स तो चाहिए जब छोटा टोटल है। उस मोमेंट का बारे में कुछ बताएं और उससे एकदम से टीम खड़ी हो जाती है पूरी। नहीं, उसमें सुनील ने कमेंट किया था कि ना पहली विकेट अगर जल्दी मिलती है लो स्कोरिंग गेम में तो आपको होप, उम्मीद जाग जाती है। तो और मैं जब नीचे जा रहा था, कैप साथ में थे, तो बोले तू 1 विकेट निकाल दे, तेरा काम हो गया। तो अभी कैप्टन इतना कॉन्फिडेंस देता है तो फिर अपना भी शुरू हो जाता है कि हाँ भाई इतना कॉन्फिडेंस मिला है तो अभी कुछ करना है। तो लाइसेंस तो दिया है कि हाँ तू विकेट के बारे में सोच, रन रोकने के बारे में मत सोचना। सो पॉजिटिव रहने के लिए तो उसी में वो आउट हो गए वो। अच्छा मदी पाजी, अगर मैं देखूं, आई कैन मेक अ केस फॉर यू आल्सो फॉर मैन ऑफ द मैच। ऊपर से विकेट डेस्मंड हेन्स एंड विव रिचर्ड्स, ये दोनों विकेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके आने के लिए। और स्पेशली रिचर्ड्स का विकेट, बिकॉज वो जिस मूड में आए थे वो तो लग रहा था जल्दी मैच खत्म करने के चक्कर में। नहीं देखिए, मैच तो तभी खत्म होता है जब लास्ट बॉल किया जाए और तभी खत्म होता है जब लास्ट विकेट गिरती है। पर हमें इतना विश्वास था कि हमारे पास जो बॉलर थे ये एक जो है स्विंग करते थे सारे, और हमें पता था कि गेंद करना कहाँ है। ये बड़ा ज़रूरी है इंग्लैंड की कंडीशन में, गेंद जब कहाँ पे पिच करना है वो हमारे सारे बॉलर्स को पता था। देखिए मैंने पहले डेस्मंड हेन का विकेट लिया था क्योंकि देखिए जब बॉल मूव हो रहा था तो कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर रिचर्ड का था क्या था कि रिचर्ड देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस। तो देखिए जो बड़े बैट्समैन होते हैं ना उनका थोड़ा एरोगेंसी अलग होती है, यू नो लाइक एरोगेंसी इन कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, आई एम नॉट सेइंग कि एरोगेंट था, वो अपने ऊपर बिलीव, विश्वास था। तो उसी के चक्कर में अगर आप उसको आउट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बैट्समैन तो गलती करता ही करता है, तो उसी के चक्कर में मैंने उसको आउट किया। क्योंकि कई बार होता है कि ना, हो सकता था कि उसी बॉल को छक्का भी मार सकता था। पर मेरा बेस्ट बॉल जो मैंने लारी गोम्स को किया, नेक्स्ट बॉल जो मैंने किया वो गेंद बड़ा अच्छा मूव किया डेफिनेटली। वो जब हवा में गया रिचर्ड्स का गेंद, जब कपिल उल्टा भाग रहे थे सनी ने। पर ये हमने वर्ल्ड कप जीता ही है, सबकी कंट्रीब्यूशन, जैसे आपने शुरू में बिल्कुल कहा, ये वर्ल्ड कप किसी का नहीं है, वर्ल्ड कप सारी टीम का है 100%। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबने किरदार निभाया इस वर्ल्ड कप में। पहली गेम से लेके एंड तक हर एक गेम में कोई नया हीरो था। हर एक गेम में नए हीरो आए हैं, जिसको अपॉर्चुनिटी मिली अंदर सेट हो गया, बेशक वो बॉलिंग कर रहा है या बैटिंग कर रहा है। उसने जब वो अच्छे रिदम में था, अच्छे फ्लो में था, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब निभाई और हर एक गेम में एक नया हीरो निकल के आया।
वो एक बड़ी बात थी। वो जब हवा में गई गेंद, जब रिचर्ड्स ने पुल करा, पाजी उल्टा भाग रहे थे, आपको यकीन था कैच हो जाएगी बिकॉज ही हैड अ वेरी सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, लेकिन डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट कैच। डेफिनेटली 100%, बिकॉज मेरे को एक ही डर था जब यशपाल भाग रहा था ना, हाँ। तो मेरे को लगा कि टकरा ना जाए बीच में जाके, हाँ। क्योंकि यशपाल का टकराना भी तो कपिल देव को परा फेंकने वाली बात है, क्योंकि बट कपिल देव गया बिल्कुल कैच का, जो हम क्रिकेट के बच्चों को सिखाते हैं ना कि साइड डाउन जाना चाहिए, कपिल बिल्कुल साइड डाउन था। अगर आप कैच को देखें, उसको नोटिस करें, बिल्कुल साइड डाउन था। साइड डाउन में 99% होते हैं आप कैच कर सकते हैं, बट कपिल देव was one of the best fielder in our team. Okay. तो विश्वास कपिल देव के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो किसके ऊपर होगा? ओके बाजी, वो बिकॉज एंड भी करना है, उसके बाद रॉजर बिनी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, सारे सबकी एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। फिर जिमी पाजी आते हैं, लास्ट में एक पार्टनरशिप लगती है डूजॉन की और मैल्कम मार्शल की, 25 उन्होंने 18, वो उस पार्टनरशिप के बारे में बताया, उन्होंने थोड़ा आपको करा या आपको पता था कि अब मैच निकल गया? नहीं, लास्ट विकेट तक, जब तक जिमी पा ने LBW माइकल होल्डिंग को नहीं किया, तब तक ये था कि आपको लग रहा था कि प्रेशर उनके ऊपर बन गया है, लेकिन जब उनकी 30-40 रन 44 रन की पार्टनरशिप हुई, तो सबसे बड़ी बात आती थी क्रिकेट में कि जिमी अमरनाथ को बहुत सारे बैट्समैन अंडर एस्टिमेट करते थे कि बड़े आराम से आ रहे हैं, लेकिन उनका कंधा बहुत तेज़ था और पड़कर बॉल बहुत तेज़ी से आती थी, तो शायद वही सबसे बड़ा एडवांटेज था। और जिमी पा के पास जितना एक्सपीरियंस था या मदी पा के पास, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि क्या करना है, इनको पता था वो समय ऐसा है। आई थिंक जिमी बोल्ड एक्सट्रीमली वेल, मदन बोल्ड फैबुलस, एंड रॉजर बिनी तो मानो अलग लीग का ही बॉलर था ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। हाँ, एक आज बड़ी बात होती है कि हमारी टीम बार बार कोलैप्स हो जाती है, आप चैंपियंस ट्रॉफी देखें, बैटिंग कोलैप्स, सेमीफाइनल देखें वर्ल्ड कप का बैटिंग कोलैप्स, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बैटिंग कोलैप्स, ये प्रेशर नहीं हैंडल होता इस बड़े मोमेंट में? एक बात मेरे को बताइए कि हर बार सेमीफाइनल तक पहुंच जाए या फाइनल तक, ये कम है क्या? हम बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करते हैं, ये नहीं हो सकता कि हर बार आप ही ट्रॉफी जीते। लुक एट हाउ गुड दे प्लेड, बट एक मैच हारने से, सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में हारने से क्या हम बोल दें कि प्रेशर हो गया? ऐसा नहीं होता। उस दिन उनका दिन बेहतर था, वो बेहतर खेले, तो इसलिए शायद हम बड़े क्रिटिकल तरीके से देखते हैं कि एक परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो उसको मीडिया 100 बार दिखाएगा कि ये प्रेशर नहीं ले सकते, भी ये प्रेशर नहीं। इन्हीं प्रेशर में हमने, सबने या उन्होंने बहुत सारे मैचेस भी जीते हैं। लास्ट सवाल आपसे सर, वही 175 नॉट आउट जो था, 9 for 4, 22 for 5, वो इनिंग जो थी, वो इनिंग जो थी, वो इतनी ज़बरदस्त इनिंग है। सनी भाई ने मेरे को एक बार बताया था कि मेरी बेस्ट मेमोरी ही वही है, वो इनिंग को देखना कि किस तरीके से कपिल देव ने वो इनिंग खेली, और इतनी तेज़ खेल गए उस टाइम पे, तो इट वाज अनहर्ड ऑफ, क्योंकि वो तो टेस्ट मैच का। देखिए, अभी बोला ना, हमारे टीम नहीं बोला कि एक आदमी वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता। एवरीबडी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। बट हाउ डिड यू प्लान दैट इनिंग? आप जब अंदर गए, देखिए, अब कहानियां बनाने में जो मर्जी बताए, आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर, पता नहीं अपनी इज्जत बचा रहे थे और क्या कर रहे थे। वो दिन हमारा था, अच्छा चला। हम तो हर बार जाते हैं क्रीज में, यही सोचते थे आज फिर ऐसी इनिंग खेलेंगे, पर नहीं खेली जाती। और जब आपका मौका लगता है तो आप खूब अच्छी तरह खेले और एंजॉय करें। शायद मैं 170 की बात नहीं करना चाहता, मैं ये कहता हूँ कि हर मैच में अगर आप वर्ल्ड कप उठाएं, हर एक ने अपना रोल बड़ा। आज अगर एक ही बात कह सकता हूँ कि शायद वॉली सुनील वॉल्सन खेलता तो अच्छा लगता, बाकी सबने अपना रोल खेल के किया और वॉली ने बिना खेले अपना रोल अदा किया। और सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं मान सिंह, PR मान सिंह। ऐसे मैनेजर थे कि किसी को तकलीफ हो जाए तो वो पूरा कर देते थे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैनेजर की, इन्होंने हमें क्रिकेट की कोचिंग नहीं देनी थी, पर हमें होता था कि मान एक्स्ट्रा बॉल चाहिए, मान आज आप किसी और रूम में सो जाओ, किसी की वाइफ आ रही है, मानकर रूम यूज़ करना था। इट वॉज लाइक ए फैमिली, दैट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। आप थोड़े इमोशनल भी हो और हमारे लिए, सबके लिए इमोशनल मोमेंट है। थैंक यू सो मच। लास्ट में अमित, बस आप बुक के बारे में बताया, बिकॉज आपने बताया 1983 इसके एडिशंस होंगे, और ये बहुत ज़बरदस्त एक किताब है जिसमें आपको बहुत, एक क्रिकेट बफ के लिए तो दिस इज़ लाइक गोल्ड। मेरे ख्याल से इसको हम सेफली कह सकते हैं क्रिकेट का एक नया ग्रंथ हम बना रहे हैं यहाँ पे, और जो भी इसको पढ़ेगा और जो भी इसको देखेगा, आई थिंक सो इंस्पिरेशन इतना मिलेगा उसको कि वो कभी भी सोच नहीं सकता।
और इसके अंदर जो प्लेयर्स का इनका कंट्रीब्यूशन है और जो इनकी खुद की जो स्टोरीज़ जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं, जो भी सुनेगा और जो भी देखेगा, इट इज़ सो इमोशनली चार्ज कि कोई आप एक वेब सीरीज़ भी बना दोगे उसके ऊपर 2-3 सीज़न की तो भी दैट विल नॉट डू जस्टिस. We started from 600 pages. We have reached almost 800 pages. Wow. We don't know if we'll stop at 800. But the stories can are I so ask much. you one question? जी sir. I think team is also little concerned. कब ये बुक बाहर निकलेगी या रिलीज होगी? आज अनाउंसमेंट की है, कितने दिन देते हैं आप? 1 महीना, 2 महीने? क्योंकि 83 मूवी के लिए हम सोच रहे थे बहुत, पर इसके लिए तो जल्दी हो सकता है. आपके पास क्या डेट क्या है? पाजी आप जब बोलेंगे हम तब कर देंगे, चाहे इसके लिए हमारे को 48 घंटे दिन में काम करना पड़े. वी हैव द बेस्ट राइटर्स इन इंडिया वर्किंग ऑन दिस. आई मस्ट टेक अ मिनट टू एक्नॉलेज वी हैव द बेस्ट क्रिकेटिंग राइटर्स, journalists who are working with us on this project, best sports photographers from across the world. The team itself is gold. I mean, there is no other word. Everything, every page of it, every print of it, every photo of it is pure gold. No nothing doubt. else. मैं प्रेशर नहीं डाल रहा, मैं डेट जानना चाहता हूँ. नहीं, डेट मैं आपको पाजी कह सकता हूँ 15 अगस्त पे हम Oh, nice. Wonderful, wonderful. टारगेट वी विल टारगेट 15 Excellent. अगस्त. एंड पाजी ने 83 मूवी की बात करी. कबीर खान से मेरी काफ़ी लंबी टाइम से बात करी. जैसे ये बोल रहे हैं ना, आप बुक कब दिखाएंगे, मैं उनके पीछे पड़ा हूँ कि पिक्चर कब दिखाओगे. तो वो उन्होंने काफ़ी बातें ऐसी बताई. बोल रहे हैं कि जब पार्टी कर रहे थे लास्ट दिन तो पैसे ख़त्म हो गए थे, पैसे पे करने किसी कोई और आए. वो क्या कहानी थी कि आप सब सेलिब्रेट कर रहे हैं? वर्ल्ड कप फाइनल उस समय प्लास्टिक कार्ड नहीं होते थे. हाँ. और सबके डेली अलाउंस मान भाई देते होते थे और सबके पैसे ख़त्म हो गए थे. वर्ल्ड कप में जीन्स भी खरीद लिए थे, कुछ शॉपिंग भी कर ली थी. और लास्ट फाइनल के टाइम जब आप जीत जाते हो, कम से कम इससे 2 गुना बड़ा वो हॉल था और कितना ड्रिंक्स चल रही थी, कौन पैसे पे कर रहा था हमें नहीं मालूम. हमारे रूम में जितनी भी छोटी मिनिएचर बॉटल थी सब नीचे आ गई थी. पर डर ये था एज ए कैप्टन कि अगर हमने इस होटल का बिल नहीं दिया तो क्या होगा. और मेरे को आज तक नहीं पता किसने बिल दिया है. हमने बहुत एंजॉय किया बट बिल का नहीं पता चला किसने दिया. Does anybody- मुझे पता हमारे है- पास तो थे नहीं पैसे. पाजी मुझे पता है बिल किसने दिया और आपको जो बुक किताब में उसी को मिले. पता चलेगा. 100%. चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. इट्स एन ऑनर टू स्पीक टू द 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम. थैंक यू सो मच कि आपने हमें स्पोर्ट्स यारी पे ज्वाइन करा. थैंक यू. थैंक यू.